बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। हमने पंजाब को साफ़ सुथरा बनाना है, हमने पंजाब को बड़ा खूबसूरत बनाना है। ये अल्फाज हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज़ के हैं, लेकिन इन एक्चुअली वो जिस तरह एनर्जेटिक नज़र आती हैं, जिस तरह वो कहती हैं कि भाई मैंने अपने पंजाब को बेहतर बनाना है, शायद वैसे ही अगर वो अपने अमले की, अपने उस स्टाफ की, अपने उस महकमे की अकाउंटेबिलिटी करें जिनकी ज़िम्मेदारी है ख़ास तौर पर पार्क की, तो मैं ये समझता हूँ कि हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। ऐसे ही एक पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये अली पार्क है, CC94 है ये। और ये सिचुएशन आप ज़रा सबसे पहले देखें कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। हर तरफ हमें जो है वो कूड़ा करकट के अंबार नज़र आते हैं, हर तरफ ऐसी सूरत हाल नज़र आती है जो इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए कई तरह की बीमारियों का बाइस बन रही है। और सबसे बड़ी मैं ये समझता हूँ कि शर्मिंदगी की बात उस महकमे के लिए है, PHA के लिए, PHA जो इस वक्त लंबी दान के हमें जो है वो सोता एक तरह से नज़र आता है। ये ज़रा सिचुएशन हालात देखिए, ये गेट हैं और इस सिचुएशन में यहाँ पर गेट लगे हुए हैं इस पार्क, और इसको जो है वो कहा जाता है कि ये पार्क है। अब इसी के नाम पे जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि फ़ंड भी आया होगा, करोड़ों रुपए जो है वो इसकी तामीर में भी लगे होंगे। और अब सिचुएशन ये है कि नाक़िस कारकर्दगी की वजह से जो है वो ये हालात सिचुएशन है। अच्छा, पिछले रिसेंट सिनेरियो में हमने देखा था कि मलेरिया की वजह से, डेंगू की वजह से केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, और बढ़ने भी चाहिए थे जब हमने एक्चुअली कंडीशन सूरत हाल ये बनाई हुई है कि यहाँ पर जो टूटे फूटे हुए गमले पड़े हुए हैं उनमें वो पानी तो ताज़ा नज़र आ रहा है, जो फ्रेश पानी पड़ा हुआ है उसमें जो है वो मच्छर की अफजाइश भी हो रही है, यहाँ पर जो है वो मलेरिया भी बढ़ रहा है। और ये सारी चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस हैं। ये ख़ास तौर पर आप चीज़ें देखिएगा कि किस तरह पार्क के अंदर की सिचुएशन है। भाई यहीं से ही हज़ार तरह की बीमारियां बढ़नी हैं, हज़ार तरह के मसाइल बढ़ने हैं, और लोगों को सोचने पर लोगों को एक बड़ी तकलीफ़ में जो है वो इन चीज़ों ने जो है वो मुब्तला करना है। ये बेचारे वो लोग हैं जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस चीज़ से सख्त मुतासर हो रहे हैं, बेतहाशा मुतासर हो रहे हैं, और वो इस बात का सोच रहे हैं भाई कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, वहाँ पर बीमारी ही बीमारी हैं। ये जितने भाई खड़े हैं मैं कोशिश करूँगा इन सबसे मैं फर्दर बात करूँ और बात करके जो है वो मैं मसाइल जानूँ। सर, मैं आपसे जो है वो बात का आगाज़ करना चाहूँगा, कैसे हाल सूरत हाल है? ये पार्क ज़ाहिर सी बात है कि करोड़ों रुपए का फंड भी इस पर लगा होगा इसकी तामीर में। क्या सिचुएशन है, क्यों ख़राब हुआ, वजह क्या है इसकी? पोजीशन ये है कि पार्क ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲੀ ਪਾਰਕ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਿ 2-3 ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਕ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ भैन सुबह ਨੂੰ ਆ ਕੇ सैर ਕਰਨ ਇੱਥੇ। अच्छा, सुबह को आके सैर कर सकें। हम ये चीज़ें देखते हैं भाई कि घर कंजस्टेड होते हैं, वहीं पर जो सिचुएशन हालत है तो सुबह के औकात में, अर्ली मॉर्निंग में जो है वो स्ट्रीट लाइट्स बेहतर नहीं है यहाँ पर कि लोग जो है वो बड़े आराम से जो है वो कहीं पर निकल सकें, कि स्ट्रीट लाइट्स भी हैं, बाहर जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं, उन पर जो है वो वॉक कर सकें। उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं कि भाई थोड़ी सी फ्रेश एयर भी हो, पौधे भी हों, एक ग्रॉसरी भी हो, वहाँ पर जाके वो वॉक करें, अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को जो है वो ठीक करें। बट एक्चुअली ये सिचुएशन आप देखिए कि जहाँ पर ही ऑलरेडी मसाइल सूरत हाल इस नाइट पर खड़े हों कि लोग बेचारे सर पकड़ के बैठे हों कि ये चीज़ें हमारे लिए इतनी बीमारियों का बायस बन रही हैं। अभी रिसेंट आप उठा के देखें तो डेंगू के केसेस फैसलाबाद में कितने ज़्यादा सामने आए हैं, मलेरिया के केसेस कितने ज़्यादा सामने आए हैं, और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस बन रही हैं। हमने इनके खिलाफ, इनके खात्मे के लिए मुहिम तो लॉन्च करनी है, लेकिन इनकी बेसिक रूट को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ऐसी है सर, बीमारियां भी यहाँ पर से फैलती हैं। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ सिलसिला बन, ताकि आपका अगर कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसकी कम अज़ कम जो है वो आप लोगों के पास एक ऐसी जगह हो कि आप बैठ के वहाँ पर उसकी रसूमात अदा कर सकें। हाँ जी। लेकिन उससे भी मैं एक चीज़ बड़ी एक अहम है, ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि मॉर्निंग वॉक। अक्सर जो है वो डॉक्टर बुज़ुर्गों को कहते हैं कि भाई आप मॉर्निंग वॉक किया करें, आपकी ये जो मसाइल है, आपको शुगर है, दीगर कोई मसला है, तो वो इससे बेहतर होगी, हल होगी। वॉक भी कर पाते हैं यहाँ पर? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। लेकिन अब वो सिचुएशन वैसी नहीं ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ चीज़ है। रही। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र कितने अल्लाह अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे हो गए हैं 25 साल हो गए हैं क्या यहाँ बेहतर देखा आपने 25 साल में यहाँ पे? पे। बेहतर बहुत कुछ देखा कि हमारे ये अंकल भी हैं, भोला भाई, इन्होंने ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम किया है, लेकिन
जब ना यहाँ पर बारिश होती ना तो यहाँ पर गलियों में और यहाँ पर ना इतना इतना पानी हो जाता है, तो नमाजी कोई भी नहीं गुजर सकता यहाँ पर। तो अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, पिछली गली में इतना पानी खड़ा रहा है यहाँ पर कि नमाजिए भी ना जो से यहाँ से गुजरते ना उनसे भी नहीं गुजरा जाता। वो ऊपर से उधर होकर ना मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो डेंगू होता है। मुझे खुद पिछले साल मुझे 15-20 दिन डेंगू रहा है। अभी भी वहाँ पर एक लड़का उसको भी डेंगू हुआ है। तो इतने मसाइल पैदा हो रहे हैं, बच्चों के मच्छर काट रहे हैं। यहाँ गली में ही वो रहते होंगे जिनका है। हाँ जी वो इधर रहता है। चीज़ है जो हम एक्चुअली बयान कर रहे हैं, क्योंकि डेंगू की अफजाइश जो है वो साफ सुथरे पानी में होती है। और यहाँ पर चूंकि मैं देख रहा हूँ कि टूटे हुए गमले भी हैं, उनके साथ में जो है वो कोई ऐसी चीज़ें भी पड़ी हैं जिसमें वो साफ पानी खड़ा है, जिसमें अब आई थिंक वो कोई आप कह लें कि टूटी हुई जो चीज़ें हैं जिनमें उस मच्छर की अफजाइश हो रही है। तो ये चीज़ें आप देखिए कि डेंगू भी फैल रहा है, मलेरिया भी फैल रहा है, लोगों के लिए इंतहाई ये चीज़ें तकलीफ का बायस भी है। और इस पार्क को एस्टेब्लिश करने के लिए करोड़ों रुपए का फंड भी लगा होगा, और ये सारी चीज़ें जो है फिर वो ज़िया का बायस लोगों के लिए बन रही हैं। अच्छा, अभी आप जिस तरह बात की कि भाई कोई नमाजी हो तो उसको वो भी कहीं से नहीं गुजर पाता, इतने बुरे हालात हैं आपके? हाँ जी, इतने बुरे हालात हैं कि पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि पानी निकलने का नाम ही नहीं लेता है। मेरे ख्याल से एक महीना पानी रहता है यहाँ पर, एक महीना पानी रहता है। तो रोड भी ब्लॉक होते हैं, वो भी बंद हो जाता है, पानी इतना ज़्यादा खड़ा हो जाता है। तो लोग बेचारे इस सारे सिनेरियो में जो है वो सर पकड़ कर बैठे हैं। और अभी इसी हल्के PPI 115 में जो है वो इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर से कैंडिडेट जीते उनके डी सीट होने के बाद जो है वो यहाँ पर टिकट्स की तकसीम भी जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो भी एक मरहला जो है वो पूरा हो चुका है। अब ये ज़ाहिर सी बात है, चीज़ें लोगों के लिए समझने सोचने का बायस है भाई कि हमारे जो तर्जमान हैं जिन्होंने हमें रिप्रेजेंट करना है, वो क्या वजह है कि हमारे ही मसाइल को जो है वो भूल बैठे हैं। अच्छा भाई, मैं आपसे जो है वो बात करना चाहूँगा, आपसे बात करके इस मसले को समझना चाहूँगा। जिस तरह भी भाई ने कहा है कि मैं खुद जो है वो डेंगू का शिकार हो गया, यहाँ करीब एक शख्स रह रहा है वो डेंगू का शिकार हो गया। हम हर दफ़ा डेंगू की खात्मे के लिए एक पूरी कंपेन, एक मुहिम तो लॉन्च करते हैं, लेकिन उसकी बेसिक रूट को क्यों नहीं पकड़ते हैं? बेसिक रूट तो ये गंदगी है। ਗੰਦਗੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਟਰ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਬਾ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਗ ਆ ਨਾ, ਡੈਂਗਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਵਾ ਕੱਲ। ਇਹ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ ਗਲੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੋਈ। यानी नमाज की अदायगी आप लोग नहीं कर पाए? ਇਹ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਭ, ਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪੈਸੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ, 4-5 ਦਫਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਆ ਦਰਖਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਏ ਆ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਪਾਏ ਆ। ਭਾਈ ਭੋਲੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। अब ये चीज़ आप देखें कि ये चीज़ें अब लोग अपनी मदद आपके तहत तो नहीं कर सकते सारा काम। भाई अगर साफ़ सफाई की बात हो तो वो कहे जी आप खुद कर लें, पानी की निकासी की बात हो तो वो जी खुद कर लें, आपको कोई और मसला हो तो जी खुद कर लें। फिर महकमे किस काम के लिए बनाए गए हैं? ਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ, ਤੇ ਜੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਤਾਮਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ पहले भी ਕਰਦੇ करते थे, फिर भी करते हैं, लेकिन उसमें जो है वो PHA इनिशिएटिव तो उठाए, PHA आगे तो बढ़े, PHA इन लोगों के मसाइल को तो समझे, PHA इन लोगों के जो इनके लिए दर्द सर बनता जा रहा है, बीमारियों में ये जो चीज़ें धकेलती जा रही हैं, ये जो है वो ख़त्म हो। अच्छा, ख़ास तौर पर एक पॉइंट ज़हन में रखिएगा, पार्क बनाने का बेसिक मकसद क्या था? मकसद ये था कि लोगों को सैर व तफरीह मिल सके, मकसद ये था कि लोग आ सकें, चल फिर सकें, अपनी जो वो मसाइल में उलझे हुए हैं वो थोड़े से कम हो। लेकिन यही पार्क इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन चुके हैं। और इस CC में सिर्फ यही नहीं, CC 94 में सिर्फ यही एक नहीं, बल्कि आगे भी चल के और भी जो पार्क है उसकी भी सिचुएशन आपके सामने बताएंगे और दिखाएंगे कि भाई हालात क्या हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह। इलेक्शन होने जा रहे हैं यहाँ पर, क्या आप समझते हैं कि देना चाहिए वोट इनको? वोट मुस्लिम लीग को देना चाहिए। अगर वो इक़्तिदार में आएंगे तो वही काम करेंगे। जैसा कि PTI वाले हैं वो इधर आ नहीं रहे। वो इससे कबल जहाँ से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीते वो डी सीट हुए, अब जो है वो दोबारा इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का अभी तक बाइकआउट है। अब हालात सिचुएशन ये है, आप समझते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीत जाती है तो कहीं ना कहीं मसाइल हल होंगे? हाँ जी, लोगों को चाहिए कि मुस्लिम लीग को नून को ही वोट डालें, क्योंकि उन्होंने मसाइल हल करने। वफाक में भी वो है और सूबे में भी वो है। ठीक है, ये लोग कहते हैं भाई कि उम्मीद है। अच्छा, ख़ास तौर पर इस बात को समझिएगा
कि जो यहाँ पर से जीते हैं MPs हों, कैंडिडेट्स हों, मोस्टली क्योंकि फैसलाबाद से जो है वो तहरीक इंसाफ ने विन किया है, तो वो हालात सिचुएशन ये बने हैं कि उन्होंने दोबारा आकर आवाम में ऑब्जर्व करना, उनको देखना ही गवारा नहीं किया कि भाई वो किस हालात में रह रहे हैं। अब मोस्टली जिन जगहों पे जा रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपके वो कैंडिडेट जिसको वोट दिया था उससे पूछा नहीं कि मेरे मसाइल आपने क्यों नहीं हल किए? तो वो कहते हैं कि भाई हम उनके डेरे पे गए थे, उनको हमने कहा कि साहब आपने हमारा मसला हल नहीं किया। तो वो कहते हैं आपने कौन सा मुझे वोट दिए हैं? आपने तो एक शख्सियत को वोट दिया है, उससे जाकर मसले का हल करवाएं और मुंह पर ही आवाम के बोल देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो अनफॉर्चुनेट चीज़ थी जिस वजह से मसाइल और बड़े हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, इस पार्क के हालात आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि करोड़ों रुपए की लागत से ये तामीर होने वाला पार्क जो उजड़ा है इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम CC 93 में मौजूद हैं। इससे कबल जो सूरत हाल हमने आपके सामने रखी, जो बयान की, वो थी CC 94 की, और हमने आपको ये दिखाया कि जो पार्क्स हैं वो उजड़ते जा रहे हैं। एक पूरा जब इलाके को जो है वो तामीर किया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन की जा रही थी, एक प्रॉपर प्लान को जो है वो फॉलो किया गया था जिसमें हर UCCC में, हर गली, हर जो है वो कॉलोनी में जो है वो पार्क्स बनाए गए। लेकिन आज उन पार्क की हालात, सिचुएशन ये है कि उन पार्क्स में जो है वो बैठना तक लोगों का महाल है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर करीब जो है वो कूड़ा स्टैंड भी है जो लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस बना हुआ है। यहाँ पर बाकायदा जो रूम्स बनाए गए थे उनको जो है उन नशइयों ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया है और वहाँ पर बड़े सिक्योर तरीके से बैठा वो नशा कर रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त जो है वो CC 93 की आवाम भी मौजूद हैं और फार्मर जो है वो चेयरमैन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल लोकर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आपकी ये UC है, CC है, आप यहाँ से इलेक्शन जो है वो लड़ते हैं, सिचुएशन हालत क्या है? हम देख रहे हैं कि जो पार्क्स हैं वो इस वक्त जो है वो नशइयों की एक अमाजगाह में तब्दील हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इन सारी सूरत हाल? देखें जी, बहुत अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है, इससे पहले भी हम कई दफ़ा आपकी वसासत भी ये अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं, हम PHA से भी ये गुजारिश कर चुके हैं, हम डिप्टी कमिश्नर साहब से भी ये दरख्वास्त कर चुके हैं। देखें ये हमारे इलाके का हाल देखें, यकीन करें ये कूड़ा स्टैंड से बुरा हाल है हमारे इधर। ये आप देख लें किस तरह यहाँ पर नशई बैठे हुए हैं। ये मैं आगे भी पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे फैसलाबाद में आप हमारा रिकॉर्ड चेक करें, हॉस्पिटलों में जाके सबसे ज़्यादा तादाद हमारे इलाके से है और सबसे तादाद इसलिए हमारे इलाके से ज़्यादा ये मरीज़ों की है कि ये वासा की नहली, इसके साथ साथ वासा की भी नहली है, क्योंकि जो हमारे ये जा रहे हैं ना ड्रेन पार्क के आगे से, इसमें ये उन्होंने ना वासा वालों ने अपनी नाहली छुपाने के लिए ड्रेन से पार्क में अपना गंदा पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं, तरह तरह की बीमारियों में लोग मुब्तला हैं। आपने चूँकि आप इस इलाके को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन माजी में जब हुए हैं, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि करीब यहाँ पर कूड़ा स्टैंड के साथ हॉस्पिटल के साथ एक ऐसा पार्क जो कूड़ा स्टैंड से भी बदतर है, तो क्या ये पूरे फैसलाबाद का कूड़ा जो है वो आपके इसी हल्के में फेंका जा रहा है? आपने इसकी आवाज़ उठाने की क्यों कोशिश नहीं? देखें, हमने इससे पहले भी आवाज़ उठाई है। ये 5-6 इलाकों का कूड़ा हमारे इधर इलाके में ये आ जाता है। हमारा यहाँ पर रहना दोबर हो गया है, हम यहाँ पर सांस नहीं ले सकते। यकीन करें, हम तो खुदकशी करने पर मजबूर हो गए हैं। हम क्या करें, कह सकते हैं ना। मैं आपके चैनल की वसासत है ये दरख्वास्त करूँगा डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद DG PHA से कि खुदारा हमारे इलाके पे कोई तरस खाएं। हमारा जो हम जिस तरह हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये तो कोई हाल नहीं इसका। हम तो कह के थक गए हैं, लेकिन कोई हमारा हाल पे कोई हम रहम नहीं कर रहा है। अब ये देख लें कि हमारे ये कूड़ा स्टैंड है, इसके साथ हॉस्पिटल है। हम ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल जो है वो इसको जनरल हॉस्पिटल बनाया जाए। इसके लिए हमने अपनी क़यादत से जनाब चौधरी आबद शेर अली साहब और मियाँ ताहर जमील से ये रिक्वेस्ट की है कि हमें यहाँ पर बेहद ज़रूरत है एक जनरल हॉस्पिटल की, जिस तरह समनाबाद में है। उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद, इंशाल्लाह कामयाबी के बाद हमें कभी जमील साहब यहीं से जो है वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का टिकट भी उनको जारी हो चुका है, यानी पूरी उम्मीद है उनसे। आप समझते हैं कि वो आप लोगों के मसाइल को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आपके कहीं ना कहीं मसाइल जो है वो हल होंगे? देखें जी, जो मियाँ साहब ने जो पिछला टेंडोर गुजारा है ना MPA का, उन्होंने मसाली काम करवाए हैं। हमारे इलाके की डेवलपमेंट उन्होंने करवाई। हमारे जब वो MPA थे और हम भी चेयरमैन थे, ये हमारे पार्क आबाद थे, हमारी सड़कें, हमारे रोड
जो गलियाँ सब बेहतरीन चल रहा था, लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने हमारे अदारों को ख़त्म कर दिया। अभी हमारे 2 साल रहते थे चेयरमैनशिप के, उन्होंने उनकी वजह से पीटीआई ने इतना नुकसान पहुँचाया हमारे इलाके को। और हम इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, इंशाल्लाह मियां ताहिर जमील साहब कामयाब होकर जिस तरह वो पहले इलाके की खिदमत करते थे, इंशाल्लाह इससे बढ़कर वो करेंगे। समझते हैं कि वो खिदमत करेंगे। अच्छा, ये खास तौर पर एक चीज़ आप देखिएगा कि एक पूरा मैकेनिज्म, एक पूरा सिस्टम जो चल रहा होता था, जब वो डिस्टर्ब होता है तो उसके आउटकम यहाँ तक नज़र आते हैं। पार्क को देखना, स्ट्रीट लाइट्स को देखना, साफ़ सफाई के मामला देखना, ये अगर एक यूसीसीसी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन उसको अपने हाथ में ले रहे होते हैं तो वो इस चीज़ को बेहतर हल कर सकते हैं। इन केस के आप उनको इख्तियारात ना दें, अगर इख्तियारात दें तो वो अपना टेन्योर ही जो है वो अपना पूरा ना कर सकें, उनका पीरियड ही पूरा ना हो और आप वो चीज़ जो है वो ख़त्म कर देंगे। लोगों से इस वक्त हमने बात की है और वो परेशान हैं और इस उम्मीद में है कि ज़िमनी इंतख़ाबात जो इस वक्त होने जा रहे हैं उसके बाद जो कैंडिडेट इस हल्के को रिप्रेजेंट करेंगे वो आवाम के मसाइल को बेहतर हल करेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोगों से इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे उनके मसाइल को जाना जा सके और उनसे बात करके देखा जा सके कि ये चीज़ें कितनी परेशानी का बायस हैं। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि और भी जो लोग यहाँ पर खड़े हैं उनसे भी बात की जाए। बताइए कि भाई क्या इस वक्त हालात सूरत हाल है, एक शख्स क्या अपनी फैमिली के साथ यहाँ से गुजरते हुए ख़ुद को महफूज महसूस करता है? क्योंकि अभी जब मैं खड़ा था तो मेरी नज़र पड़ी कि 2-3 जो है वो बच्चियाँ यहाँ से गुजर कर गई हैं। तो ये चीज़ें अगर हम देखते हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, माहौल जहाँ पर नशा हो रहा है, फिर यहीं से अगर वो गुजर कर दूसरी तरफ भी जा रही हैं, तो क्या फैमिलीज़ ख़ुद को सिक्योर महसूस कर रही हैं यहाँ पर? देखिए जी, जब इधर CC 93 में हमारे जो मौजूदा चेयरमैन थे चौधरी मोहम्मद अफजल डोगर, उन्होंने इस पार्क को तमीर करवाया और इधर लेडीज़, हमारी बहनें, माएँ वॉक करने के लिए सुबह के टाइम आती थी, फैसिलिटी थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, इनके चेयरमैन के इख्तियारात छीने गए तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई। यहाँ पर नशइयों ने अब अपने रहन सहन कर लिया। जो भी हालात है आपके सामने ही है कि कूड़ा स्टैंड से बदतर है ये कूड़ा स्टैंड पार्क बना हुआ। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है अरबाब अख्तियार से कि खुदारा हमारी इलामा इकबाल कॉलोनी पे रहम करें और खुदा के लिए इस सहूलत को आवाम के लिए मैसर करें, पार्क की तमीर करें। और जो हमारी माएँ बहनें या लोग और भी सैर व तफरी के लिए सुबह के टाइम वॉक के लिए आते हैं, उनको लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो और लोग ईज़िली इधर आके अपने सैर व तफरी करें, सैर व तफरी कर सकें। अच्छा, उसके साथ साथ अभी जिस तरह बात हो रही थी कि तहरीक इंसाफ ने, डोगर साहब ये कह रहे थे कि इस हल्के को, इस इलाके को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ये बात सही है कि जब से इलेक्शन हुए 7 फरवरी 2024 से टिल डेट तक, उनके सीट होने तक कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ। देखिए ये एक पार्क है, आपको दिखा रहे इलामा इकबाल कॉलोनी के जो CC 93 के जितने भी पार्क हैं ना, PTI ने 1 रुपये का भी इन पार्क में काम नहीं करवाया। उससे पहले कि आप इधर अगर आपके पास फ़ोटोज हों तो देखेंगे इस पार्क में कितना डेवलपमेंट का काम हुआ करता था। लेकिन जब PTI की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने इलामा इकबाल कॉलोनी को कोई एक प्रोजेक्ट बता दें कि हमने ये प्रोजेक्ट दिया हो, आवाम की बहबूद के लिए कोई काम किया हो, कुछ भी नहीं किया। पार्क आबाद नहीं है, बेड़ा गर्क हुआ पार्कों का, हर जगह पे वीरानी है। ये एक पार्क नहीं है, आपको बताएं, CC 93 के सारे पार्क ऐसे वीरान पड़े हुए हैं। नशे की एक सस्ती एडवर्टीजमेंट यहाँ पर हो रही है। लोग ना सिर्फ नशा कर रहे हैं यहाँ पे, बल्कि उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। और ये जो छोटे बच्चे खड़े हैं, इनके जहनों में भी ये चीज़ बिठा रहे हैं कि भाई नशा नामी चीज़ भी कोई होती है, ऐसे किया जाता है, बड़ा वो कोई अच्छा फील करते हैं। चूँकि बच्चे हैं, मैच्योर नहीं हैं, इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। ख़त्म होनी नहीं चाहिए, आप समझते हैं नमाज गाँव को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਾਤਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਵਰੇਜ ਕਰੋ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਦ ਕਦਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ PHA ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰਕ ਤਮੀਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਕ ਤਮੀਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ CA ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਮੇਅਰ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਜ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਹ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਰਕ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਸੀ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਨੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ 15-15 ਦਿਨ 20-20 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਢਵਾਈ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, क्यों नहीं नज़र आ रहा है इन्होंने मसाइल इन इलाकों से ख़त्म हो सकें। यहाँ पर जो सिचुएशन है आए चलें और आपको दिखाएं कि यहाँ पर बाकायदा अगर वो चीज़ देखें, वहाँ पर जो है वो नशेई बैठे नशा कर रहे हैं, वहाँ पर जो है वो नशा हो रहा है। और ये चीज़ें आप ज़रा देखिए कि जो बच्चे हैं उनके जहनों पर क्या इन चीज़ों के तासुरात जा रहे हैं। इसके साथ ये जो यहाँ पर आपको एक कमरा नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी नशेई मौजूद हैं और वो बड़े आराम से बैठ के नशा कर रहे हैं, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। और ये चीज़ें जो है वो इंतहाई परेशानी का बायस हैं। अच्छा, इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं, आगे के हालात आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर आप ये चीज़ एक देखिए कि यहाँ पर भी बैठे वो बड़े सुकून से नशा कर रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, उनकी बात को इनको जो है वो रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। साथ में बच्चे हैं, सब के साथ वो बैठकर यहाँ पर जो है वो नशा कर रहे हैं। और ये चीज़ें फिर हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। एक तरफ वहाँ पर नशा हो रहा है, दूसरी तरफ इसी पार्क में जो है वो बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चे वहाँ पर खेल भी रहे हैं। अब आप ये चीज़ देखिए कि ये बच्चों के जहनों पर कितना मनफी और कितना बुरा असर इस चीज़ का पड़ रहा है। और हम अक्सर ये चीज़ें देखते हैं कि नशा देखते देखते ही बच्चे, टीनेजर, यंग, वो नशे के आदी हो जाते हैं। इसकी रोकथाम होनी चाहिए, हालात बेहतर होने चाहिए। लोगों से हमने जो सिचुएशन हालत है वो इंतहाई तकलीफ़ का बायस है और लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंतहाई परेशान है, इसका हल होना चाहिए। आगे भी हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो इस वक्त PHA की तरफ से करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए गए जो पार्क थे, इनके उजड़ने की दास्तान इस प्रोग्राम में अब आपके सामने बयान कर रहे हैं। नॉट ओनली वन UCCC, बल्कि आप किसी भी UCCC में चले जाएं, आपको पार्क की हालात अबतर से अबतर नज़र आएगी। अब समझने की ज़रूरत है कि ये इतने बड़े, चूँकि एक पूरे वेल प्लान तरीके से जो है वो इन अब पूरे इस शहर को डेवलप किया गया। हर एक कॉलोनी में, हर एक UCCC में कोशिश की गई कि पार्क्स भी रखे जाएं लोगों की सैर व तफरीह के लिए, लेकिन इतना एक उस चीज़ को वेल मेंटेन करने की कोशिश की गई, पूरा प्लान तरीके से चलने की कोशिश की गई, लेकिन उस सारी चीज़ों पर PHA ने जो है वो उजाड़ा फेर दिया। हकीकत है ये बात मलिक साहब कि ऐसे ही है, PHA ने जो है वो इस पूरे एक प्लान पर उजाड़ा ही फेर दिया है, जिसमें था कि भाई अगर एक सोसाइटी है, कॉलोनी है, एक रिहायशी इलाका है, एक UC है, एक CC है, वहाँ पर पार्क हों, लोगों की सैर व तफरीह ताकि जो है उसमें होती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सिटी 41 को हम अल्लामा इकबाल कॉलोनी में खुशामदीद कहते हैं। आपका जो सवाल है वो बड़ा बामैनी है। इसमें मैं समझूंगा कि अगर PHA का 80% पार्कों को जाड़ने का हाथ है तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो हुकूमत में आई, मौजूदा गवर्नमेंट, मैडम साहबा ने आते ही फैसलाबाद PHA का तकरीबन 12 से 1500 मुलाजिम जो है उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, फ़ारिग कर दिया। और इस वक्त जो है वो सिर्फ 50-60 माली हैं। तो 100 के हज़ारों के हिसाब से पार्क हैं फैसलाबाद डिवीज़न के, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के। और वो जो माली हैं, जो अमला है PHA का, वो सारा दिन जो VIPs एरिया हैं वहाँ मौजूद रहते हैं। आप पूरा फैसलाबाद का विज़िट करें, कोई भी पार्क आपको अपनी हालत में पार्क नहीं नज़र आएगा। एक फिल्थ डिपो की सिचुएशन वहाँ नज़र आएगी। ये हम यहाँ खड़े हैं, इसका नाम अली पार्क है, F ब्लॉक अल्लामा इकबाल कॉलोनी में है। इसमें मैंने अपनी जेब में से लाखों रुपया, और जैसा कि भाई रियाज साहब ने और बोला तिले वाला ने बताया, उन्होंने और अहले इलाका ने अपनी जेबों से लाखों रुपया लगाया, दिन रात मेहनत की, हम सब ने मिलके इस पार्क को पार्क बनाया। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट शुरू हुई है, हालांकि हम बहुत एक्टिव वर्कर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, लेकिन बदकिस्मती से सारे पार्क उजड़ गए हैं। कोई माली नहीं, कोई पानी नहीं है। कि जहाँ पर एक नई नई फोर्सेस बनाई जा रही हैं, अभी हम पैरा को देख लें, उसके बाद जो है वो CCT को देख लें, इसके अलावा जो है वो और ऐसी कई अभी उन पर जो है वो काम चल रहा है, मुख्तलिफ महकमों में, ताकि वो ये चीज़ें कर सकें। वहीं ऑलरेडी जो पहले मौजूद थे महकमे, आप ये समझते हैं, चूँकि आपने जो है वो एक बात कही कि मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर भी हूँ, आप ये समझते हैं कि इस हुकूमत में, इस टीनियर में, जब से मैडम CM ने, चीफ मिनिस्टर साहब मरीम नवाज़ ने जो है पंजाब का चार्ज संभाला है, तब से PHA जो है वो बदहाली की तरफ ही गई है।
देखें, जब से मैडम साहबा ने चार्ज संभाला है, बिलाशुबा उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है पंजाब की बेहतरी के लिए काम किए हैं और कर रहे हैं, और अरबों रुपए के खरबों रुपए के फंड्स जो हैं वो दिए हैं। अभी ग्रीन इलेक्ट्रो बसें जो हैं वो फैसलाबाद को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। लेकिन PHA के मामले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है स्पेशल तौर पर फैसलाबाद में बहुत ही वीक नज़र आ रही है। बहुत ही वीक नज़र आ रही है और इसकी निशानदेही करना ज़रूरी था। ख़ास तौर पर आप ये चीज़ देखिएगा कि PHA की ये जिम्मेदारी है कि उसने पार्क्स को बेहतर बनाना है, उसने पार्क को ज़बरदस्त बनाना है, उन्होंने मेंटेन करनी है, उन्हें ये चीज़ें बेहतर बनानी है। लेकिन अगर हालात सिचुएशन ये होंगे तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे लोग? अगर हालात सिचुएशन ये होगी तो कैसे ये बीमारियों से बच पाएंगे? अगर हालात सिचुएशन यही होगी तो कैसे ये लोग डेंगू से, मलेरिया से ख़ुद को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पाएंगे? सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। कहीं ना कहीं फिर जिस तरह भी मलिक साहब ने भी एक बात की है कि PHA का अमला जो है वो वापस ले लिया गया, कहीं ना कहीं फिर नायली PHA की भी है कि वो भी अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं कि भाई एक पूरा महकमा है, उसमें से आपने बंदे निकाल दिए, नए बंदे आप हायर नहीं कर रहे हैं। पता क्या है जी, इसमें ये है, हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, हमारी इतनी सोच ही नहीं है, ठीक है ना। हम ऊपर जाके बात ही नहीं कर सकते। ये हमारे कैंडिडेट हैं, ये करते हैं, लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती कहीं पे भी। तकरीबन 45 साल हो गए इस कॉलोनी को बने हुए, कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो इस कॉलोनी के लिए बेहतर हो। और फैसलाबाद में ये वाहद कॉलोनी है जिसमें सबसे ज़्यादा वोट होता है, मुस्लिम लीग नून का हो या किसी पार्टी का हो, ये नहीं मैं बात करता। यहाँ से कैंडिडेट जीता है और बाद में इधर आता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है आप किधर हो यार। सबसे ज़्यादा वोट इसी कॉलोनी में है, और यहाँ से जो विन करता है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस कॉलोनी में जो है वो सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं, वोटर्स बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। जो भी सियासी जमात जीतती है उसको बड़ी तादाद में यहाँ से वोट मिलते हैं, भूल जाते हैं। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, DC2 में कैंडिडेट, उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग ने टिकट जारी कर दिया है। आपके जो कैंडिडेट हैं क्या देख रहे हैं कि कोई बेहतर करेंगे? जो है ना, ताहर साहब अच्छे आदमी हैं, वो पार्टी से हट के भी काम करते हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो तार साहब इधर काम करवाएंगे, इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा, ख़ास तौर पर एक चीज़ देखिएगा कि लोग आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने जहनों में रखते हैं, सोचते हैं, इस बात को जो है वो देखते हैं कि जो काम है, जो प्रोग्रेस है, अगर ग्राउंड रियलिटी पर होनी है तो मुस्लिम लीग नून के दौर में ही होनी है। ये एक वाकई एक हकीकत बात है। अगर आप चीज़ें देखें तो अभी हमने आजमा के ये चीज़ें देख ली, और अभी कई सीटों पर जहाँ पर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स बैठे हुए उन हल्कों का विज़िट करें तो वो कहते हैं कि भाई 7 फरवरी 2024 के बाद हमने अपने कैंडिडेट्स को वापस हल्के में नहीं देखा। और भी कुछ भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है बीमारियां फैल रही हैं आपके इलाके में? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ हाँ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਮਾ। PHA ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਕ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਧਰ ਗਟਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ। ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਗਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰਾ 8-8 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਫੌਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫੌਦਗੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਖਤਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰਾਈਦਾ ਵਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ 1000 ਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਤਿੱਲਾ ਭੋਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅਸਲਮ ਆ, ਦੋਸਤ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਫੌਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ बिल्कुल जगह नहीं सी हैगी, खुदा दी कसम बात। अच्छा, मैं इसी चीज़ पर मैं आपसे भी बात करूंगा। ख़ास तौर पर ये एक बात करना बड़ा ज़रूरी है, कहीं ना कहीं फिर आज के टाइम में भी ये चीज़ हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है कि जो आम अवामी नुमाइंदा है उस तक इख्तियारात को दिया जाए ताकि वो ये छोटे मोटे मसाइल तो हल कर सके। ये देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मियाँ ताहिर जमील साहब जो है वो ज़मीनी इलेक्शन में इस वक्त तो वो की प्लेयर हैं माशाल्लाह, और उम्मीद है पूरी अल्लाह ताला के घर वो जीतेंगे बड़ी भारी अक्सरियत से। मेरी उनसे गुजारिश है कि जनाब आपने जीत के सबसे पहले जो काम करना है वो अपने हलका के जो पार्क हैं उनको तज़ीन व रैश करनी है और PHA को एक्टिव करना है, ताकि जो हमारी माएँ बहनें हैं, असल में बात सुने प्लीज़, जो हमारी माएँ बहनें वो घरों में बैठ गई हैं बेचारी, वो अपनी आपस में बातें नहीं कर सकती, वो सैर नहीं कर सकती, वो उन बीमारियों में जकड़ी हुई हैं। बीमारी में जकड़ी हुई, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जब सारा दिन वो एक कंजस्टेड इन्वायरमेंट में, कंजस्टेड घर में बैठी रहेंगी तो इससे बीमारियाँ फैलेंगी।
रिक्वेस्ट कीजिए हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा से, वो बड़ी एक्टिव है, वो कहती हैं भाई मैंने पंजाब को बेहतर बनाना है, लेकिन PHA में मसाइल है, रिक्वेस्ट कीजिए उनसे। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ PTI ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ महकमे के बंदे खड़े, असि अलहमदिल्ला नून लीग की हैं। क्या कहेंगे सर, हालात सूरत हाल कितनी आप समझते हैं कि जैसा कि इन्होंने बताया है, अकबर साहब ने और सब भाइयों ने बताया कि इधर वाकई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पानी खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से मच्छर फैलता है, बीमारियां फैलती हैं और काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं ना। मेरा पार्क के सामने घर है, इतनी मुश्किलात में हम गुजारा कर रहे हैं, यानी कि बदबू आ रही है और लोग यानी कि बीमारियों में जो है वो लोग मुब्तला हो रहे हैं और इसका कोई जो है वो पुरसानी हल नहीं बन रहा। खुदारा इस चीज़ को समझे, सोचें, मसाइल को हल करें लोगों को, ताकि थोड़ा सा सुख का सांस मिले। आगे भी बढ़ेंगे और जो हालात थे, सिचुएशन थे, वो तमाम ने हमने आपको दिखाया कि किस तरह लोग जो है वो सर्वाइव कर रहे थे, किस तरह लोगों के लिए ये चीज़ें मसाइल बढ़ रही थी। हम जितना आगे तक जाते रहे वो चीज़ें आपको सारी दिखाते रहे कि एक एक पॉइंट, एक एक जगह पर मसाइल के अंबार इस वक्त लगे नज़र आ रहे हैं। मुझे यही की जाती है कि PHA तवज्जो देगा, मसाइल हल करेगा। आज के प्रोग्राम के साथ काम में शामिल हमारी पूरी टीम को ज़्यादा अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।